बात करते हैं चीनी इन्फ्लुएंजा की, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सर्दी, बुखार, जुकाम, फेफड़ों में अगर जलन की समस्या होती है तो ऐसे मामले में आपको कोरोना जैसी ही मॉनिटरिंग करनी होगी। सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इलाज में जरूरी सामान की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ, अस्पताल, बेड, जांच सुविधा, दवाओं के स्टॉक रखने के निर्देश हैं। एनएचएम विभाग की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं। तो बच्चों को खास देखभाल की बेहद ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर के गाइडलाइन जारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए कि यदि सर्दी, जुकाम, बदन दर्द या फिर आपको कुछ इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको मॉनिटरिंग कोरोना जैसी ही करनी होगी। WHO की तरफ से भी इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है और अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की, कल केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हुई है और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी सर्दी, बुखार, जुकाम, अगर फेफड़ों में जलन की समस्या है तो अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको कोरोना जैसी ही मॉनिटरिंग करनी होगी और इसके साथ ही पर्याप्त इंतजाम करने को भी लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। तो सबसे ज्यादा चीन में बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है चीनी इन्फ्लुएंजा। पहले इसे रहस्यमयी बीमारी का नाम दिया गया। हालांकि हमेशा की तरह चीन इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन WHO पिछले बार से सबक लेते हुए, कोरोना से सबक लेते हुए अभी से ही सतर्क है और इसके साथ ही जापान और नेपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी चीन में कई जिलों में, कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी कि वहां पर हालात काफी बद से बदतर हो गए चीनी इन्फ्लुएंजा के बाद। और अब ऐसे में पड़ोसी देश होने के नाते केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो इसकी अगर बात की जाए सिम्टम्स की, तो सर्दी, बुखार, जुकाम और अगर फेफड़ों में आपको जलन होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। ठंड से आप जरूर बचें, क्योंकि ठंड में चीनी इन्फ्लुएंजा तेजी से बढ़ रहा है। इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। जांच सुविधाएं रहे, दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रहे और कुछ भी चूक ना होने पाए, इसलिए अभी से ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जितने भी अस्पताल हैं, भले वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सभी को ये निर्देश जारी किए गए हैं। बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आपको चीनी इन्फ्लुएंजा पर भी कोरोना जैसी ही मॉनिटरिंग करनी होगी। और किस तरह की तैयारी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चीनी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए? हरप्रीत कौर भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है और संदीप शुक्ला रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप, क्या कुछ गाइडलाइन में कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, जब ये खबरें आ रही थी तभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलर्ट कर दिया था स्वास्थ्य विभाग में और आपको बता दें, इस पे निर्देश दिए गए कि शहर हो चाहे गांव, सभी के जो प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी अलर्ट मोड पे रहेंगे। और जिस प्रकार से कोरोना की जांच होती थी उसी प्रकार से सभी CMHOs को निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा रूप से खांसी, सर्दी या फेफड़े संबंधी या सांस संबंधी बीमारी से ग्रसित होकर जाँच के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुंचता है या निजी अस्पतालों में भी पहुंच रहे तो उसकी लिस्टिंग की जाए। तो जिस प्रकार से कॉन्टैक्ट लेकर, नंबर लेकर डिटेल ली जाती थी मरीजों की, उसी प्रकार से साफ साफ निर्देश दिए गए कि कोई गंभीर रूप से या ज्यादा बीमार आदमी सर्दी, खांसी या श्वास से संबंधित कोई बीमारी से अगर ग्रसित पहुंच रहा है तो उसकी लिस्टिंग की जाए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाए और बाकायदा उस पर मॉनिटरिंग की जाए। तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आज से व्यवस्थाएं ग्राउंड पे दिखने भी लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही, क्योंकि खुद CM ने इस पे इंटरफियर किया था और अलर्ट रहने के लिए सबको कहा था। तो रायपुर प्रशासन साथ साथ छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह से खबर आ रही कि तैयारी पूरी लगभग है निपटने की। इस पे एक बात देखिए, ये आ रही है जरूर, लेकिन बीच में ये होता है कि 12 साल से जो ज्यादा उम्र के 12 साल तक के जो बच्चे जिन्हें कोरोना का टीका लगता था, वो व्यवस्था पूरे तरीके से जो है वो बंद हो गई है। तो कुछ परिजन है, कुछ लोग हमें मिलते हैं जैसे अस्पतालों में जाए तो ये जो बच्चों के लिए जो कोरोना की जो वैक्सीन आ रही थी, सरकारी भी व्यवस्था थी, निजी भी व्यवस्था थी, उसमें रशिया का भी एक टीका था जिसमें सिंगल डोज लगता था। तो लोग कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि वैसी व्यवस्था रहे तो बच्चे जो है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वो व्यवस्थाएं भी की जाती है। संदीप, हरप्रीत का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, मध्य प्रदेश में क्या गाइडलाइन जारी की गई है? और चिंता की बात यह है कि इसके भी सिम्टम्स कोरोना की तरह है, सबसे ज्यादा बच्चों को ही अपनी चपेट में ले रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है विभाग की?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक चीनी इन्फ्लुएंजा का कोई मामला मध्य प्रदेश में सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के अनुसार निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स को तैयारी रखने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर सर्दी, बुखार, जुकाम या फिर फेफड़ों में जलन का कोई मामला सामने आता है तो बच्चे की जाँच और उसके बाद उसे केंद्र सरकार के पोर्टल पर सर्विलांस में डालने और रिपोर्ट डालने के यहाँ पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटल्स को बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और तमाम जो इलाज की जो सुविधाएं हैं वो वहां पर जो दुरुस्त इंतजाम में व्यवस्थाएं हैं वो रखने के लिए यहां पर कही गई है। इसके साथ ही कोरोना की तरह ही इसकी मॉनिटरिंग करने और इलाज करने के जो निर्देश हैं वो यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई एक भी मामला सामने आता है तो तत्परता, मुस्तैदी के साथ स्वास्थ्य विभाग में उसे एनरोल किया जाए, इलाज किया जाए। और इसके साथ ही अगर किसी इलाके में बड़े पैमाने पर इस तरह के संक्रमित व्यक्ति सामने आते हैं या बच्चे सामने आते हैं तो वहां पर जांच दल पहुंचेगा और इसके साथ ही वहां पर देखिए स्वास्थ्य विभाग हो या फिर केंद्र सरकार है वो तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन जनता को भी अलर्ट रहना होगा। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच जरूर कराएं और बच्चों की खास देखभाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।